हेलो गाइस। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में और इसमें देखेंगे उसके टाइप्स और पर्पसेस। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस है जो कंप्यूटर की मेमोरी को हैंडल और ऑप्टिमाइज़ करता है। ओएस ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी में कब और कितना स्पेस लेगा और कैसे मेमोरी एफिशिएंट यूज़ होगी। ये होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं इसके पर्पसेस के बारे में, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन, अवॉइड वेस्टेज। इसका मतलब होता है मेमोरी का सही यूज़ करना और वेस्ट को अवॉइड करना। सेकंड है अलोकेट एंड डी अलोकेट मेमोरी टू प्रोसेसेस, प्रोसेसेस को मेमोरी देना और जब काम ख़त्म हो जाए तो वापस लेना। नेक्स्ट है हैंडल स्वैपिंग और पेजिंग बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क, मेन मेमोरी और डिस्क के बीच डेटा मूव करना। ओएस ये इंश्योर करता है कि मेमोरी का फुल यूज़ हो और प्रोसेस स्मूथली चल सके। अब हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में। इसमें फर्स्ट होता है हमारा कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में क्या होता है, हर प्रोसेस को एक ईच प्रोसेस गेट अ सिंगल कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी सिंपल बट कॉज फ्रेगमेंटेशन। हर प्रोसेस को एक कंटिन्यूअस में ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिलता है, सिंपल है लेकिन फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। इसमें कि फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग, जिसमें कि मेमोरी डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स, मेमोरी को फिक्स साइज ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। सेकंड है हमारा डायनामिक पार्सनिंग, मेमोरी अलोकेट एज पर प्रोसेस साइज, मेमोरी को प्रोसेस के साइज के हिसाब से अलोकेट किया जाता है। स्पेस का बेटर यूज़ होता है लेकिन स्टिल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। कंटिन्यूस अलोकेशन में प्रोसेस एक ही जगह मेमोरी में स्टोर होता है, सिंपल है पर कभी कभी मेमोरी वेस्ट हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं नॉन कंटिन्यूस मेमोरी अलोकेशन, प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, प्रोसेस के पार्ट्स को अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर किया जाता है। सॉल्व फ्रेगमेंटेशन इशू, फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं पेजिंग, मेमोरी डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज ब्लॉक्स, प्रोसेस मेमोरी को इक्वल साइज ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि पेज होते हैं जो प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस का पेज एंड फ्रेम्स मेमोरी, मेमोरी का फ्रेम। लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस मैपिंग इट्स डन बाय एमएमवी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में एमएमयू मैप करता है। इसका जो एडवांटेज होता है वो होता है नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होता है। सेकंड हम बात करते हैं सेगमेंटेशन, मेमोरी डिवाइडेड बेस्ड ऑन लॉजिकल डिविजन्स लाइक कोड स्टैक डेटा, मेमोरी को प्रोसेस के लॉजिकल डिविजन्स के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि कोड स्टैक डेटा। ईच सेगमेंट हैज़ नेम एंड लेंथ, हर सेगमेंट का नेम और लेंथ होता है, जिसमें कि एडवांटेज होते हैं सपोर्ट्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स करता है। नेक्स्ट है इसमें वर्चुअल मेमोरी, टेक्निक दैट अलाउज प्रोग्राम टू यूज़ मोर मेमोरी देन फिजिकली अवेलेबल रैम, प्रोग्राम को फिजिकल रैम से ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने के चांस देता है। यूज से सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क एज टेम्पररी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज को टेम्परेरी मेमोरी के लिए यूज़ करता है। इम्प्लीमेंटेड यूजिंग पेजिंग प्लस स्वैपिंग, इम्प्लीमेंटेशन पेजिंग प्लस स्वैपिंग के थ्रू होती है। इसको जो एडवांटेज है, रन्स लार्ज प्रोग्राम्स, लार्ज प्रोग्राम रन कर सकते हैं। नॉन कंटिन्यूअस एलोकेशन में प्रोसेस के पार्ट्स अलग अलग जगह स्टोर होते हैं, जिससे मेमोरी का बेस्ट यूज होता है और बड़े प्रोग्राम्स भी चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स, मेमोरी ब्रेक हो जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जिसमें कि हमारे पास दो टाइप का फ्रेगमेंटेशन होता है, फर्स्ट होता है हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और सेकंड होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के बारे में। वेस्टेड मेमोरी इनसाइड अलोकेटेड ब्लॉक,
अलोकेटेड ब्लॉक के अंदर वेस्टेड मेमोरी होती है जिसे हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, टोटली फ्री मेमोरी इज इनफ बट इज स्कैटर्ड इनटू नॉन कंटिगुअस ब्लॉक सो अलोकेशन फेल्स। टोटल फ्री मेमोरी इनफ है पर स्कैटर्ड ब्लॉक्स में है तो अलोकेशन फेल होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में मेमोरी ब्लॉक के अंदर वेस्ट होता है और एक्सटर्नल में फ्री स्पेस है लेकिन स्कैटर्ड है तो वो होता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।